अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 एंड 9। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स से, इसमें हम लेक्चर नंबर 10 कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने लेक्चर किए थे उसमें हमने कुछ थ्योरी के क्वेश्चन समझे थे। अब जो है क्योंकि आप लोगों को नोटबुक मिल चुकी है तो अब हम लोग के आगे के लेक्चर में काम क्या होगा, हमें जो है उस काम को फेयर करना होगा। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम काम फेयर करेंगे। याद होगा आप लोगों को, सबसे पहले तो आप लोगों का जो काम है, आप लोगों को इस तरीके से ये इंडेक्स बनाना है। किस तरीके से लेंगे आप, ये आप अपनी कॉपी यूज करेंगे और इसमें जो फर्स्ट पेज है उसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरीके से आप काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। इस तरीके से काउंट करेंगे। इन 3 पेजेस पर जो है आपका ये इंडेक्स बनेगा। ठीक है, इंडेक्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, क्योंकि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। फिर हम क्या करेंगे, टीपी यानी कि पहले हम टाइटल पेज बनाएंगे, यानी कि 3 पेज काउंट करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा टाइटल पेज आ जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ड्स मीनिंग करना है। अब वर्ड्स मीनिंग क्योंकि हमने जो है हर लेक्चर के हिसाब से वर्ड्स मीनिंग करी है, तो आप लोगों को क्या करना है, वो वर्ड्स मीनिंग करनी है। फिर आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। उसका पहला क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे पास था फिजिक्स एंड ब्रांचेस का। क्या था हमारे पास सवाल था, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स को डिफाइन करना है, बयान करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। राइट द नेम ऑफ इट्स ब्रांचेस, और उसके ब्रांचेस के नाम लिखने, यानी कि उसकी कितनी टाइप्स हैं उसके नाम लिखने। एंड डिफाइन देम, और फिर उनको डिफाइन करना है। फिर हमने क्या किया था, लेक्चर नंबर 1 किया था हमने। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था, सिर्फ फिजिक्स की डेफिनेशन की थी और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के नाम देखे थे। और इस लेक्चर में हमारे हिसाब से जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके हमने वर्ड्स मीनिंग भी की थी। तो आपको क्या करना है, पहले उन वर्ड्स मीनिंग को करना है। आप लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्ड्स मीनिंग के हवाले से वर्ड्स मीनिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फिजिक्स की डेफिनेशन को एक और दफा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में फिर से आ जाए। आप लोगों ने जहाँ पे काम किया होगा या रफली कहीं पर किया होगा तो आपको अपने सामने रख ले या बुक्स रख ले तो आपको आसानी है। ठीक है, हमारे पास फिजिक्स थी, हमने डेफिनेशन को शॉर्टली किया था। The word physics comes from a Greek word physicos, यानी कि फिजिक्स का जो अल्फाज है वो कहाँ से आया है, ग्रीक अल्फाज से, ग्रीक लफ्ज से आया है। कौन सा लफ्ज था वो, फिजिकोस, मीनिंग जिसके मायने हैं नेचुरल यानी कि कुदरती। द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की ऐसी शाख विच डील्स, जो कि ताल्लुक रखती है विद द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर मादा के बाहिमी तामुल से, यानी कि उसके रिएक्शन से, एंड एनर्जी, और एनर्जी के, यानी कि मादा और तवानाई के जो आपस में ताल्लुकात होते हैं, यानी कि उसके किस तरीके से बनती है, किस तरीके से उसके रिएक्शन वगैरह होते हैं, उन सब के बारे में मालूमात रखती है। वो क्या कहलाती है, हमारे पास फिजिक्स कहलाती है। उसके बाद इसी लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने हेडिंग डाली थी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो उसके बाद हमने उस डेफिनेशन को स्टार्ट किया था, फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी कि अब हम जो डिफाइन कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो क्या फिजिक्स की जो है मेन ब्रांचेस है। उसके बाद हमारे पास नाम से हमने देखा था, सबसे फर्स्ट पर हमारे पास क्या आई थी, मैकेनिक्स आई थी। सेकंड पर इलेक्ट्रिसिटी आई थी। थर्ड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर नंबर 4 पर आई थी हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। नंबर 5 पर एटॉमिक फिजिक्स आई थी। नंबर 6 पर न्यूक्लियर फिजिक्स। 7 पर प्लाज्मा फिजिक्स। 8 पर बायोफिजिक्स। एंड लास्ट जो हमारे पास नंबर 9 था उसमें क्या आया था, एस्ट्रोफिजिक्स। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 का काम। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, लेक्चर नंबर 2 में जो है हमने शुरू की 3 ब्रांचेस को डिफाइन किया था, उनको देखा था, उनके बारे में मालूमात हासिल की थी। तो अब हम क्या देखते हैं, हमारी पहली ब्रांचेस देखते हैं। पहली ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की ऐसी शाख which deals with the motion of object, जो कि ताल्लुक रखती है किसी भी शेय या चीज की हरकत से, with और without reference of force, उसकी कुव्वत यानी कि उसकी जो ताकत है उसके साथ या उसके बगैर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हरकत करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, यानी कि ताकत की जरूरत होती है। तो इसलिए वो और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें फोर्स की जरूरत नहीं होती, जैसे कि अगर हम सिंपली किसी चीज को घसीटेंगे तो उसके लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। पर अगर हम यही काम एक स्लाइड के थ्रू करेंगे तो उसमें हमें जस्ट पुश करना होगा तो और वो चीज स्लाइड के जरिए डायरेक्ट नीचे चले जाएगी। तो इस तरीके से ये इसकी एक मिसाल थी। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास जो है सेकेंड ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स की, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या था, द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की ऐसी शाख
which concerned with the phenomena, यानी कि जो के ताल्लुक रखती है तरीक़ेकार से, कौन से तरीक़ेकार से, and effect और असरात से, related to electric charges, जो के इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेट होते हैं, यानी कि ऐसी शाख जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के तरीक़ेकार और उसके असरात से ताल्लुक रखती है। ये भी हमारे पास सेकंड ब्रांच है। इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में ही देखी थी, हमारे पास थर्ड ब्रांच थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या था, द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की ऐसी शाख which deals with the observation, जो के ताल्लुक रखती है किससे, मुशाहिदात से, प्रिंसिपल्स यानी कि उसूलों से, लॉज कानून से, एंड मेथड और तरीक़ेकार से, that relate इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो कि किससे ताल्लुक रखे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी कि बिजली और मकनातीसियत के हवाले से, उसके मुशाहिदात, उसके उसूल, उसके कानून, उसके तरीक़ेकार से ताल्लुक रखने वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये अब हम देखेंगे हमारे लेक्चर नंबर 3 में जो है, हमने जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में जो है फिजिक्स की थी, उसके ब्रांचेस के नाम, 2 में स्टार्टिंग की 3 ब्रांचेस की थी, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में बाकी की 3 ब्रांचेस की थी, और लेक्चर नंबर 4 में जो है लास्ट की 3 ब्रांचेस की थी। तो जिससे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया था 4 लेक्चर्स में। तो आज हम क्या करेंगे, इन लेक्चर्स को एक और रिव्यू ले लेंगे ताकि आप ये काम फेयर कर लेंगे। ठीक है, हम 1 और 2 देख चुके हैं, अब हम देखेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने क्या की थी, सबसे पहले फोर्थ ब्रांच को डिफाइन किया था, कौन सी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें क्या था, द ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि साइंस की ऐसी शाख which concerned with the structure and properties of solid material, यानी जो के ताल्लुक रखती है ठोस चीज़ों यानी कि ठोस मवाद की साख्त वगैरह से, यानी कि उसकी जिसामत वगैरह से और उनके खुसूसियात वगैरह से ताल्लुक रखती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर और डेफिनेशन नंबर 5 में जो था हमारे पास वो क्या था, एटॉमिक फिजिक्स था हमारे पास। द ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि साइंस की ऐसी शाख which concerned with the structure and properties of the atom, ये शाख भी ताल्लुक रखती है जिसामत और खुसूसियात के हवाले से, लेकिन किसकी, एटम की यानी कि अनासिर की। ब्रांच नंबर 4 जो है वो भी शाख और खुसूसियात के हवाले से ताल्लुक रखती है, लेकिन किसकी, सॉलिड मटेरियल की यानी कि ठोस चीज़ों की, और ये भी जिसामत और खुसूसियात से ताल्लुक रखती है लेकिन अनासिर की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 6 ब्रांच थी न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हमारे पास क्या था, द ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि साइंस की ऐसी शाख विच कॉन्सर्न विद द स्ट्रक्चर, जो के ताल्लुक रखती है जिसामत से यानी कि साख से, प्रॉपर्टीज से यानी खुसूसियात से, एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, और एटम्स के जो न्यूक्लियस के साथ रिएक्शंस होते हैं उसके हवाले से भी ताल्लुक रखती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने हमारा देखा था लेक्चर नंबर 4। इसमें हमने क्या किया था, फिजिक्स की लास्ट की 3 ब्रांचेस को देखा था। तो अब हम देखते हैं हमारे पास नंबर 7 पर कौन सी है, प्लाज्मा फिजिक्स। इसमें हमारे पास क्या था, द ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि साइंस की ऐसी शाख which concerned with the properties, जो के ताल्लुक रखती है खुसूसियात से, of highly ionized atom, highly ionized atom। अब ये क्या होते हैं, ये हमारे एक डेरिवेशन टाइप भी आएगी आगे के चैप्टर में, तो जब हम इनको डिटेल में देखेंगे कि हाईली आयोनाइज्ड एटम क्या होते हैं, जब आपको समझना और ज़्यादा आसान होगा। चैप्टर नंबर 3 में ये आएगा, तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बार न्यूक्लियाई, जो कि तैयारी करते हैं क्या बनाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए ऑफ बार न्यूक्लियाई यानी कि नेगेटिव न्यूक्लियस के लिए, या सिंपल अल्फाज में आप कह लें न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूक्लियस होता है हमारे पास एक, ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, और इसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो इस ब्रांच में क्या होता है, ये ब्रांच जो है हमारे पास ताल्लुक रखती है हाईली आयोनाइज्ड एटम बनाने के लिए, पर किसके, बेयर न्यूक्लियाई के, यानी कि जिसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी कि ये वाला शेल हमारे पास नहीं हो, सिर्फ ये हो, इस तरीके का मिक्सचर बनाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, नंबर 8 पर थी हमारे पास बायोफिजिक्स थी। बायोफिजिक्स हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि साइंस की ऐसी शाख which concerned with the application, जो के ताल्लुक रखती है एप्लीकेशन से, ऑफ फिजिकल मैटर यानी कि फिजिकल तरीके कार की एप्लीकेशन से,
एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिक्स सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, उसकी वजाहत के हवाले से भी ताल्लुक रखती है। किसकी वजाहत के हवाले से? क्योंकि बायोफिजिक्स से तो ज्यादातर ये फिजिकल की भी बताती है, उसके अलावा बायो की एप्लीकेशन यानी कि उसकी वजाहतें वगैरह भी, उसकी जिसामत वगैरह के हवाले से भी ताल्लुक रखती है। क्योंकि ये क्या है, बायोफिजिक्स, इसमें फिजिक्स की भी बात होगी और बायोलॉजी की भी बात होगी। उसके बाद जो हमारे पास इस लेक्चर की लास्ट ब्रांच की और क्वेश्चन नंबर 1 की भी लास्ट है, वो क्या है हमारे पास? एस्ट्रोफिजिक्स। अब ये क्या था हमारे पास? द ब्रांच ऑफ साइंस which concerned with the study of the physics of astronomical bodies, यानी कि साइंस ऐसी शाख जो कि ताल्लुक रखती है स्पेस में मौजूद बॉडीज से, यानी कि स्पेस जो हमारी दुनिया के बाहर की एक दुनिया है उसके हवाले से उसमें जितनी बॉडीज यानी कि जितनी जिसामतें वगैरह मौजूद होती हैं, जो जो चीज़ें होती हैं उसके हवाले से ताल्लुक रखती है, तो वो क्या कहलाती है? हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है। ये थे हमारा आज का लेक्चर नंबर 10। इसमें हमने क्या किया? हमारे 4 लेक्चर को डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था चैप्टर नंबर 1 का, ये कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह।